मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 1 नवंबर से मैं नवोदय का कोर्स लॉन्च करूंगी। ठीक है, तो आज 1 नवंबर ही है। तो आज मैं आपको थोड़ी सी हल्की फुल्की नवोदय के बारे में जानकारी दे देती हूँ। हल्की फुल्की इसलिए कहा है कि इसके पहले मैं आपको नवोदय के बारे में सब कुछ बता चुकी हूँ। ठीक है, इसमें जो सबसे बेहद जरूरी चीज है, जैसे कि इसमें बताया गया है कि नवोदय में पेपर है वो 3 भागों में होता है। मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि नवोदय 2 फेसेस में आप दे सकते हैं। एक तो क्लास 6 के लिए और एक क्लास 9 के लिए। जब आप 6 में पढ़ रहे हैं तब आपको फॉर्म भरना है, और 9 के लिए जब आप 8 में पढ़ रहे हैं तो आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, अब ये परीक्षा का नाम आपको पता है, परीक्षा का प्रकार, संचालन प्राधिकारी कौन होता है इसका, नवोदय विद्यालय समिति, कक्षा में प्रवेश 6ठी और 9वीं। परीक्षा का तरीका ऑफलाइन होता है, तो इसमें आप ओएमआर शीट दी जाएगी, उसको आपको फिल करना है। कैसी होती है ओएमआर शीट मैं बता दूंगी आपको। परीक्षा का माध्यम, जैसे अभी आप लोग तो हिंदी और इंग्लिश ही जानते हैं, लेकिन बताइए अथॉराइज 21 लैंग्वेजेस है। 21 लैंग्वेज में आप लोग एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इस पर जाकर आपका रिजल्ट, एग्जाम कब होगी, सारी जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है बेटा कि आपको ये पता होना चाहिए नवोदय में, देखो पढ़ना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ना क्या क्या है हमें कि ये नहीं करना, ये हमारे काम का नहीं है। बहुत सारे बच्चे नवोदय में सिलेक्शन चाहिए ही सही, तो बिना पढ़ते हैं, क्या होता है, बिना मतलब का कैरी करते हैं, वो सिलेक्शन से पीछे हट जाते हैं। हमें जो पढ़ना है वो मैं आपको आज बताती हूँ, इसके पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन आज मैं आपको अंतिम रूप से बता रही हूँ। मानसिक योग्यता परीक्षण, एक चीज और, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको चलाऊंगी, बाइलिंगुअल है, आप इसे देखें। मानसिक योग्यता परीक्षण, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, प्रश्नों की संख्या 40, टाइम 60 मिनट। ये जो आपको समय यहाँ पर दिख रहा है, इस समय को आप अपने अकॉर्डिंगली भी डाल सकते हैं। अगर आपको ये समय कम लग रहा है तो आप इसको 15 मिनट भी कर सकते हैं। फिर ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। जो मेन चीज है उसको समझिए। मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, 40 प्रश्नों की संख्या, नंबर ऑफ क्वेश्चन है 40, और अंक इसमें 50 है। उसके मैथ्स के, मैथ्स में कितने प्रश्न है, 20, 25। लैंग्वेज टेस्ट, लैंग्वेज टेस्ट में भी 20 आपके क्या है, क्वेश्चन है, और 25 इसके मार्क्स है। सोचते होंगे, अब जो आपके मन में विचार आ रहा होगा वो ये आता होगा कि अरे यार अपन तो यहाँ अच्छे पक्का कर ले तो नैया पार हो जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ तो लगभग सभी बच्चों की पकड़ अच्छी ही रहती है। जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो यहाँ से बढ़िया कर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड थिंग, वो यहाँ पर भी बढ़िया कर जाते हैं। लगभग यहाँ यहाँ का स्कोर, जो बच्चे सिलेक्ट होकर अंदर जाते हैं उनका लगभग सेम होता है। फाइटिंग करनी है, लड़ाई करनी है आपको यहाँ पर, उसमें अगर आपने थोड़ा सा ध्यान लगा दिया और दिमाग लगा लिया तो आपकी नैया पार हो जाएगी। यही कारण बच्चे, अच्छे से अच्छा जो बच्चा पढ़ता है वो सिलेक्ट इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि वो यहीं पे फोकस में रह जाता है, ये उससे बन जाता है, यहीं पे फोकस में रह जाता है, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये नैया गर्त कर देता है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ज्यादा मेहनत आप करनी तीनों पे ही है, लेकिन आपको मैथ्स को भी नहीं छोड़ना है, ऐसा मैं कहना चाह रही थी। चलिए, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो हम औसत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, औसत। औसत इट मीन एवरेज। बहुत इजी है, इजी टॉपिक इसलिए लिया है कि आपको समझ में आ जाए। औसत, एवरेज आज हम पढ़ेंगे। एवरेज का फार्मूला क्या होता है, औसत या एवरेज, दी हुई राशियों का योग और राशियों की कुल संख्या, वैल्यूज और काउंट दोज नंबर। मैडम जी क्या बोला, कुछ समझ में नहीं आया, समझा देते हैं। कोई नंबर दिए 2, 3, 4, 5, ठीक है, कोई नंबर दिए हैं,
बोलता है कि फाइंड आउट द एवरेज, इसका औसत निकालें। तो इसका औसत कैसे निकालेंगे आप? 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन में राशियों की कुल संख्या, काउंट ऑफ दोस नंबर 1 2 3 4। हम कितना लिख देंगे? 4 लिख देंगे। सब प्लस करेंगे, कितना आएगा? 14, और इसमें डिवाइड कर देंगे हम 4 से। क्या आ जाएगा? इसका एवरेज आ जाएगा। तो अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो टेंशन नहीं लेने का, आगे चलते हैं, अब आ जाएगा आपको समझ में। फर्स्ट पढ़िए आप, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नीचे दी गई संख्याओं का औसत है। एवरेज ऑफ द नंबर गिवन लो। नंबर गिवन लो है, आपको इसका क्या निकालना है? औसत निकालना है। तो देखो, वैल्यूज 5 3 7 8 9 1। एक बार फिर से चेक कीजिए। 5 3 7 8 9 1। संख्या 1 2 3 4 5 6 7 हो गया 7। जोड़िए, प्लस कीजिए, कितना आ रहा है? जोड़िए, 7 और 3 10, कितना हो गया? 20। 20 और 10 30 और 5 35। कितना आ गया? 35 7, है ना? ऐसे भी जोड़ सकते हो आप लोग, जैसे अपन जोड़ते आ रहे हैं छोटी क्लास से। पर अब आप लोग फिफ्थ में हो तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली आपको बता दिया। गया 35 कर सकता है। 7 के टेबल में 35 कितने टाइम्स में आता है? 5 टाइम्स में। तो इसका आंसर क्या आ गया अपने पास? 5। ये हो गया इसका एवरेज। ये इतना समझ में आया आपका? 5 आया। फिर एग्जाम में कैसे देगा मैं बताती हूँ। इसके आपको ऑब्जेक्टिव देता हूँ। ऑब्जेक्टिव कैसे देगा? पूछ रहा है नीचे दी गई संख्याओं का औसत है, मतलब आपको इसमें दे दिया 5 है, बी नंबर, ये ए नंबर मान लो, ये बी नंबर मान लीजिए, सी पे आपको 15 दे दिया और डी पे आपको बोल दिया 20। तो कौन सा आंसर आएगा इसका? ए आंसर आएगा। ओएमआर शीट जो आपको मिलेगी, ऐसी ओएमआर शीट आपको मिलेगी, तो इधर तो क्वेश्चन नंबर लिखे रहेंगे, इधर ऑप्शन ऐसे ए बी सी डी, तो ऐसे गोले बनेंगे उसमें। आपका आंसर मान लो ए है तो आपको ए को क्या करना है? डॉट करना है। ठीक है, इस तरीके से चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए, ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सॉरी, देखिए, क्योंकि 11 संख्याओं का योग 132 है, 132 है, तो इसका औसत क्या होगा? देखो, ये बता दें टोटल अपने को, इफ 11 नंबर, टोटल नंबर अपन ऐसे संख्या लिखते थे और कितने, तो वो कितने? 11 है। और जो है, मतलब उनका जो योग है वो कितना? 132। मतलब 11 संख्या को जो जोड़ के हम लिख रहे थे वो कितना दिया अपने को? 132। कौन में 11, कुछ नहीं करना है, इजी सवाल है। जोड़ना उड़ने का कुछ हेडक ही नहीं है इसमें। ये कितना लिखा है? 11 लिखा है। बस वेट, ठीक से कर देती हूँ। देखो, उसमें उसने सब कुछ अपने को निकाल के पका पकाए दे दिया कि खाओ आपको, कि योग 132 और संख्या है, नंबर कितने? 11 है। 132 अपॉन में क्या कर दिया हमने? 11 कर दिया। इसका हमें क्या निकालना है? इसका हमें एवरेज निकालना है ना? या औसत मान लो, निकालो इसका एवरेज। 132 को डिवाइड कर दो, 11 पंजा 11, बचा 2 2, 11 टू जा 22, आ गया 12। है ना सरल सवाल? अब यहाँ ऑप्शन दे देगा, मान लो आपको ए दे दिया उसने 25 25, बी दे दिया आपको 30, सी दे दिया आपको 12 और डी दे दिया आपको नन ऑफ दिस। तो इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 12 नंबर का। ठीक है, अब और आगे चलते हैं। ये आपके लिए 2 क्वेश्चन होमवर्क है। देखिए, नहीं आएंगे तो मैं बताऊंगी, मैसेज कीजिएगा आप मुझको इस नंबर पे।
95163307 फिर गलत हो गया नंबर। 9516330732। या तो इस पे मैसेज कीजिए या एग्जाम वाला आप टेलीग्राम में उस पे मैसेज कीजिए। ठीक है, दोनों पर आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन समझाती हूँ और समझिए। सात संख्या इस प्रकार है 523 523 18 21 3x 35 18। क्या पूरे सात संख्याएं, सात संख्या कितनी देख लो 1 2 3 4 5 6 7। अब नीचे देख लो 7 आर 5 23 18 21 3x 35 और 18। इसका एवरेज 21 दे रहा है। औसत निकालने के लिए हम क्या, एक तो ऊपर सब लिखते हैं और नीचे क्या लिखते हैं, टोटल। टोटल काउंट। ये आपका फॉर्मूला है, आपको पता है। कुछ नहीं करना है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सात संख्या इस प्रकार, मतलब नीचे तो सात लिख सकते हैं अपन, सात संख्याएं हैं। ये सवाल आपको करना है। उसके बाद ऊपर की जो संख्या है 5 + 23 + 18 + 3x +35 + 18। ठीक है, तो औसत 21। कुछ भी नहीं करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना और इसमें से इस संख्या को अलग ले जाना आप। ठीक, और इन सबका कर देना प्लस। प्लस करके यहाँ वो नंबर लिखना, फिर प्लस करके 2x लिखना। ठीक, इनका मल्टीप्लिकेशन करके आपको यहाँ लिखना है और ये प्लस की संख्या आपको इधर लानी है। फिर आपको माइनस करके, ये प्लस की संख्या फिर इधर माइनस की हो गई, इनको माइनस करके यहाँ आपको सॉल्व करना है और फिर 3 से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। पर ये सवाल आपका होमवर्क है। होमवर्क करके आप मुझे उस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरीके का है, इसे भी समझ लीजिए आप। सब मैं कर दूंगी तो फिर आप लोग कैसे प्रैक्टिस करेंगे। कुल संख्याओं का औसत 12 है। यदि इनमें से दो संख्याएं 13 और 15 हो, संख्या क्या होगी। द एवरेज थ्री नंबर्स 12, numbers of these are 13 and 15, then what will be थर्ड नंबर। सफा दिख रहा है कि हमें तीन संख्या ढूंढनी है। एक संख्या अपने पास मेरा 13 और एक 15 है। जैसे मान लीजिए कि एक कौन सी अपने पास एक्स है, छोटे थ्री नंबर और एक है कितना है, इसका औसत 12 है। इसको भी ऐसे सॉल्व करना है, इन दोनों को जोड़ना है आपको। आ गया प्लस एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 3। ठीक है, इसको जो इसका मल्टीप्लिकेशन करके 36 सब मेरे पास ही करवा लो, तो आप क्या करोगे 8 प्लस एक्स, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और फिर माइनस करके जो आंसर आए आपको मुझे इसको करके व्हाट्सएप करना ही है। ठीक, ये सीरीज बहुत आनंद देगी आपको। आज पहली क्लास है, आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर पालक भी देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं मुझे, तो आप यकीन माने इन्हीं में से आएंगे जो मैं आपको करवा रही हूँ। तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इससे आगे का अब कल और परसों 2 दिन तो छुट्टी रहेगी, तो अगली क्लास में बहुत जल्दी कंडक्ट करूंगी और आपको मिल जाऊंगी। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।